कॉमर्स का स्टूडेंट 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। अगर तुम्हारे भी रिलेटिव्स तुम्हें बोलते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, देन मे बी दे आर रॉन्ग। आज मैं बताऊंगी तुम्हें कॉमर्स के ऐसे रियल स्टूडेंट्स, रियल रोड मैप्स जो 7 से 10 साल में 1 करोड़ का पैकेज कमा रहे हैं। 20 साल स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 to 10 years में रियल डिग्री, रियल स्किल्स एक्वायर करके यू कैन रीच टू अ पैकेज ऑफ 1 CR पर एनम। चलो अब रियल बात करते हैं, नो शुगर कोटिंग। अगर आप सिर्फ बीकॉम करके रुक गए तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो। इसी से आता है वो वाला नैरेटिव जब आप बोलते हैं कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है। बट मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे रोड मैप्स जहाँ पर आप डिग्री के साथ सही स्किल्स, सही सर्टिफिकेशंस को स्टैक करके 7 से 10 साल उस करियर को देकर पहुंच सकते हैं 1 करोड़ तक के पैकेज पर। कॉमर्स एक करियर नहीं है, कॉमर्स एक लॉन्च पैड है 15 से भी ज़्यादा हाई इनकम करियर पाथ्स का, जैसे कि ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कंसल्टिंग, एक्चुरियल साइंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वॉट नॉट। तो बात करते हैं सबसे पहले करियर पाथ की, विच इज सीए से सीएफओ तक का सफ़र, द ओजी कॉमर्स मूव, मोस्ट रिस्पेक्टेड ओल्ड स्कूल मूव। आप सबसे पहले क्लास 12 के बाद फाउंडेशन देते हैं, उसके बाद सीए इंटर के बाद 2 साल की आर्टिकलशिप एंड देन सीए फाइनल। आपका पहला पैकेज लगता है 6 to 12 LPA के ब्रैकेट में किसी भी ऑडिट फर्म में, और 3 से 5 साल के अंदर अंदर 25 LPA तक आराम से पहुंच सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। फिर अगर अब नेक्स्ट 5 years की बात करें, देन यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ पार्टनर और अ CFO इन अ स्टार्टअप, एंड दिस मेक्स यू एलिजिबल फॉर 1 CR पैकेज। CA एग्जाम का पासिंग रेट इज 3 to 4% इन इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर बैलेंस शीट से ज़्यादा स्टॉक मार्केट का केओस तुम्हें एक्साइट करता है, देन CFA इज द राइट वाइफ फॉर यू। CFA क्लियर करने में 2.5 से 4 साल लगते हैं ग्रेजुएशन के साथ। CFA लेवल 1, 2, 3 क्लियर करके यू कैन बिकम एन एनालिस्ट एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग, देन यू कैन बिकम एन एसोसिएट, देन VP, देन फंड मैनेजर एंड देन सीनियर एसोसिएट। You can get a package up to 60 lakhs to 1 crore in the span of 5 to 7 years. CFA is globally recognized in countries like Dubai, Singapore, and New York. So this is the right path if you want a passport flex career. Third career path is the most underrated career path, which is CS से लेके compliance head तक का सफ़र। ये कोई भी कर सकता है, चाहे कॉमर्स है, साइंस है आपके पास, या ह्यूमैनिटीज़ है। Now this is one career which will be in high demand because इंडिया को 2030 तक 1 लाख कंप्लायंस हेड्स की ज़रूरत है। CS आप 12th के बाद कर सकते हैं। आप देंगे कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, एंड देन यू कैन गेट अ लीगल रोल इन अ लिस्टेड कंपनी। अगर आप इसके साथ BBA LLB कर लेते हैं, देन इट विल बी मोर देन इनफ, एंड यू कैन ईजिली बिकम अ कंप्लायंस हेड विद इन 5 to 7 years एंड अर्न मोर देन 50 LPA पर एनम। फोर्थ करियर पाथ है बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स का, जहां पर टेक मीट्स द बिजनेस। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू डू अ नॉर्मल BBA या BCom या BCom ऑनर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट यू स्टार्ट पेयरिंग योर सेल्फ विद स्किल्स लाइक एक्सेल, SQL, पावर BI, टेबल। ये सारी स्किल्स सीखने में 6 महीने से 2 साल लगते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ ये सारी स्किल्स आराम से कंप्लीट हो सकती हैं, एंड यू कैन गेट अ जॉब ऑफ जूनियर एनालिस्ट विच पेज यू 6 to 14 lakhs पर एनम, एंड देन 4 से 5 साल के अंदर आप 25 लाख के पैकेज तक जा सकते हैं बाय एक्वायरिंग मोर स्किल्स अलॉन्ग द टाइम। देन आफ्टर 7 years यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बिकम अ सीनियर एनालिस्ट। और इंजीनियरिंग करके आपको बिजनेस का वाई समझ नहीं आता है, बट अगर कॉमर्स के साथ डेटा एनालिटिक्स की स्किल को ऐड कर दिया जाए तो यू नो द वाई एंड यू नो द टेक। सो दिस इज द परफेक्ट मूव इन टुडेज टाइम। इंडिया का एक ऐसा करियर पाथ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लिटरली नोबडी टॉक्स अबाउट इट, दिस इज HREs। सो इट कैन बी अ हाई पेइंग करियर टू। आप क्या करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ HREs के पेपर देते हैं, ठीक है। 1 से 2 पेपर देने के बाद ही आपकी 6 to 10 LPA की जॉब मिलती है, और आपको ऐसे 13 पेपर्स क्लियर करने हैं और आप चीफ HRE तक बन सकते हैं, एंड विच टेक्स यू टू द पैकेज ऑफ 1 CR, 80 LPA to 1 CR. So this is the most untalked career in India right now, but has a huge scope since insurance industry is booming. This is the last roadmap which I'm telling you, which is the highest paying roadmap. Nobody talks about it. It's a wild card roadmap. यहाँ पर highest risk है and highest ceiling. आप BBA, BCom ऑनर्स या इंटीग्रेटेड BBA MBA करते हो और उसके बाद फिनटेक इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो,
3 से 5 साल के अंदर इंडस्ट्री में रह के यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, यू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट एंड यू मेक अ प्रोडक्ट अबाउट इट. You already know the P&Ls, the ratios, the financials. You can easily do it. Not even an engineer can do it. तो आप फिनटेक में एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च करो, 3 या 2 साल तक नो प्रॉफिटेबिलिटी बट एकदम सीधा करोड़ों की कमाई. सो दिस हैज़ द हाईएस्ट रिस्क बट हाईएस्ट रिवॉर्ड टू. कुछ नोटिस किया, कोई भी इंसान सिर्फ बीकॉम करके 1 करोड़ तक के पाथ पर नहीं पहुंच सकता. इन सारे करियर पाथ्स में 3 चीज़ें कॉमन थी. पहली, सही डिग्री के साथ सही सर्टिफिकेशंस को स्टैक करो. दूसरी, 8 से 12 साल का ग्राइंड दो, उसी इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी के साथ काम करो. तीसरी, एक ही लेन पिक करो एंड गो डीप इनटू इट. इफ यू आर डूइंग बीकॉम, उसके ऊपर CFA, देन ट्राई टू डू MBA इन फाइनेंस सो दैट यू बिकम इक्विप्ड टू गेट इनटू अ सीनियर एनालिस्ट रोल एज सून एज पॉसिबल. तो 1 करोड़ कमाना सिर्फ इंजीनियर्स या डॉक्टर्स का बर्थ राइट नहीं है. कॉमर्स स्टूडेंट भी 1 करोड़ रुपए कमा सकता है बाय डूइंग HRE, कंप्लायंस हेड और मे बी अ फंड मैनेजर और हेज फंड मैनेजर. सो कमेंट कर दो अपनी क्लास, अपना करियर पाथ. मैं तुम्हें पर्सनली एक रोड मैप भेजूंगी. एंड इफ यू वांट अ प्रॉपर करियर काउंसलिंग सेशन, then I'm attaching a link. Fill that Google form and we'll reach out to you. Thank you. Still confused about your career options? Then wait for the next video. करियर चमकाओ पर अगली वीडियो आएगी ऐसे ही रोड मैप्स को लेकर.